अभी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सब्जी की खेती कैसे की जाए और उसको यहाँ दिखाया गया है किसानों के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ बगल में नेनुआ की खेती की गई है और उधर कद्दू की खेती की गई थी। और आप देख सकते हैं किसान जो हैं कैसे अधिक से अधिक मात्रा में आपको नेनुआ का उत्पादन कर सकें, उसको कृषि विज्ञान केंद्र माधोपुर में दिखाया गया है। ये कृषि विज्ञान केंद्र माधोपुर है। यहाँ पर ये केले की खेती की गई है, जो सिंगापुरी संभवतः केला है, जिसको प्रदर्शनी के रूप में किसानों के लिए लगाया गया है। किसानों के लिए यहाँ पर एक प्रदर्शनी स्वरूप प्राकृतिक खेती के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे प्राकृतिक खेती की जा सकती है, कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं, उनकी उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो सकती है, इसका एक छोटा सा प्रदर्शनी स्वरूप दिखाया गया है। आप भी आइए और देखिए। धन्यवाद। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ लहलहाती हुई धान की जो फसल है राजेंद्र नीलम जिसका नाम है, वो देख सकते हैं कई एकड़ों में लगी हुई है। कृषि विज्ञान केंद्र लगातार इस जिले के तमाम किसानों के लिए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, प्रशिक्षण दे रहा है और खेती की विभिन्न प्रभेदों की जानकारी दे रहा है। इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र में राजेंद्र नीलम प्रभेद की एक धान का ये पौधा लगा हुआ है, जो प्रदर्शनी के रूप में दिखाया जा रहा है और लगाया गया है कि किसान भी अपने खेती में इस धान का उपयोग कर सकते हैं और यह खेती करके अपनी आय को बढ़ा सकते हैं और उत्पादन को वृद्धि कर सकते हैं। इसी परिसर में यह किसानों के लिए दिखाया जा रहा है कि बतख पालन कैसे किया जाता है और एक ही जगह पर मछली पालन और बतख पालन कैसे हो सकता है, जिससे दोहरी लाभ कमाई जा सकती है। इस परिसर में बहुत सारे प्रदर्शनी किसानों के लिए दिखाई गई है, जिससे किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है। आम लोग भी इसे करके अपनी आय का दुगुना तिनगुना कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यह पौधा अमरूद का है और अमरूद का पौधा में कैसे कलम बांधा गया है और ये जब इसमें शोर आ जाएंगे तो यहाँ से कटअप कर दिया जाएगा और कटअप करने के बाद में यह फिर इसको प्लांट किया जाएगा और यह पौधा ले जाकर के कहीं भी लगाया जा सकता है और यह एक पौधा के रूप में कहीं भी जाकर के स्थापित हो सकता है और अगले कुछ दिनों में यह पेड़ के रूप में तैयार हो सकता है। पश्चिमी चंपारण जिला में तिल की भी खेती की जा सकती है। इसका जो जीता जागता प्रमाण है वो कृषि विज्ञान केंद्र माधोपुर में है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे तिल बीज उत्पादन प्रभेद कृष्णा, ये कृषि विज्ञान केंद्र माधोपुर पश्चिमी चंपारण में 24-25 की खेती जो है की गई है। तो तिल का जो है यहाँ ये पौधा है, तिल का ये पौधा है और ये मतलब कुछ दिनों के बाद फलकर तैयार हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह, वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान कृषि विज्ञान केंद्र माधोपुर से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के समय में हमारे किसानों की स्थिति जो है पहले से काफ़ी अच्छी होती जा रही है, जिसका कहीं न कहीं परिणाम जो है देखने को भी मिल रहा है और इसमें जो वैज्ञानिक पहलू से जो किसान भाई जो खेती कर रहे हैं उसका सकारात्मक परिणाम उनको मिल रहा है। तो ये हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र जो किसानों के लिए दिन रात लगा हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा बिहार के द्वारा संचालित होता है और इसमें कृषि विज्ञान केंद्र में मुख्य रूप से किसानों को प्रशिक्षण देना, प्रशिक्षण अलग अलग विषय पर जो किसान जिस विषय पर प्रशिक्षण चाहते हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित, पशुपालन से संबंधित, मत्स्य पालन से संबंधित, उस पर हमारे वैज्ञानिक उनको प्रशिक्षित करके और उनकी दक्षता को बढ़ा करके उनको रोजगार की दिशा की तरफ अग्रसर के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसके अलावा जो कुछ हम लोग का जो बीज उत्पादन, ताकि अगर हम अच्छा बीज किसानों को उपलब्ध करा पाते हैं तो उससे उनका उत्पादन और उनकी उत्पादकता भी बढ़ेगी और साथ ही साथ उत्पादन लागत में भी कमी आती है अच्छे बीज को अपनाने से। तो बीज उत्पादन के भी क्षेत्र में यह कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहा है। इसके साथ साथ कुछ सब्जी के पौध, बहुत सारे किसान हमारे आते हैं, सब्जी का पौधा का उपलब्धता यहाँ पर रहता है और उस पौध को अपने खेतों पर लगा करके देखते हैं और वह पौध निश्चित तौर से बहुत अच्छा गुणवत्ता का रहता है, वो हमारे वैज्ञानिकों के देख रेख में किया जाता है। तो इस प्रकार से कृषि विज्ञान केंद्र इसको करता है। इसके अलावा अभी आप देखे होंगे यहाँ पे
क्रॉप म्यूजियम जिसको हम बोलते हैं। इसमें अलग अलग प्रभेदों के फसल लगे हुए हैं, जिसको भी किसान भाई आते हैं देख करके काफ़ी सीख करके जाते हैं। तो इस प्रकार से कृषि विज्ञान केंद्र और काम कर रहा है, और जो हमारा जो विश्वविद्यालय है वो किसानों की सेवा के लिए दिन रात लगा हुआ। जो हमारे जो विश्वविद्यालय के मुखिया हैं माननीय कुलपति डॉक्टर PS पांडे सर के दिशा निर्देश में यह कृषि विज्ञान केंद्र आगे बढ़ रहा है, और हम सभी का प्रयास है कि किसानों की आर्थिक स्थिति में कैसे सुधार हो। इसके लिए हमारे जो जितने भी संसाधन हमारे हैं वह सब किसानों के लिए लगे हुए हैं, और इसमें सब वैज्ञानिक अपना काम कर रहे हैं।